आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम अंतरंग में एक क्षण भी विचार नहीं करते हैं कि मेरा स्वभाव था क्या। हमने जो क्रोध किया, प्रेम किया, ये हमारा स्वभाव नहीं था। प्रेम अपने आप से करो तो दुनिया प्रेमी हो जाएगी। अपने आप से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने आप से दुश्मनी से बड़ी दुश्मनी ला रहे हैं। विचार करना, हमारे घर कोई आता है, बड़ी खुशी होती, क्या दे जाता है वो? आने वाला सिर्फ तुम्हें विकार दे जाता है, तुम्हारे घर में आग लगा के जाएगा। तू ही क्यों रख रही है? सास को कह देना, वो भी तो रखेगी। क्यों? बराबर तो दिया है। अरे कभी ये नहीं सोचते हो कि वो बुजुर्ग हैं, वो छायादार पेड़ हैं, ये तो फल फूल दिए, मरते टाइम आशीर्वाद भी दे जाएंगे। रोज बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हो, लेकिन घृणा में जितनी शक्ति वेग होती है, वही शक्ति प्रेम बन सकती थी। वही शक्ति अलग से नहीं आएगी। हम घृणा के त्याग के गीत गाते हैं और क्रोध को अपनाते हैं। हम इतने कुशल हैं अपनी शक्ति को व्यय करने में, क्योंकि समता नहीं लाते, इसीलिए हमारी समाधि नहीं होती। क्योंकि जिंदगी भर हमें शरीर से इतना प्रगाढ़ मोह है, हम कभी भी वृत्तियों के साक्षी भावी नहीं बनते हैं। हम देखते नहीं कि क्रोध आया तो क्या कारण था। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। लेकिन विचार करना, हम किसी को कुछ हेल्प भी करते हैं तो इतना एहसान करके करते हैं कि आदमी मरने से बदतर हो जाता है, मौत से बदतर हो जाता है। हम किसी को ये नहीं कहते हम आपके लिए साड़ी लाए हैं, आप ले लेना। कहने लगे हम एक साड़ी पड़ी है, ले लियो। आप बताओ किस भाव से दे रहे हो? कितने अहंकार भाव से दे रहे हो? किसी नमस्कार भाव से दे रहे हो?
आपके घर कोई आए और आप कहो कि अच्छा हुआ आप आ गए, आज जो कुछ है रूखा सूखा आपके साथ खा लेना, लेकिन आप कह दो अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे। बताओ कैसा लगेगा? खाने वाले को अच्छा भाव लगेगा? आप ऐसे ही करते हो, किसी से प्रेम के गीत गाते हो। सिर्फ गीत भी तुम्हारे गीत नहीं होते हैं, जिह्वा से नीचे नहीं जाते हैं, जीवन तक तो जाते ही नहीं हैं। जीवन तक चले जाएं तो तनाव किस बात का है? ये जिंदगी भी यदि बदतर से बदतर है तो कौन जिंदगी बेहतर होगी? क्योंकि कि कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। अरे दिल को ऐसा मोम बनाओ कि पत्थर भी पिघल जाए। हम अपने दिल को, यदि किसी की आदत होगी कि बद से बदतर अपने साथ व्यवहार करेगा तो व्यवहार ही तो करेगा, मेरा विचार नहीं बदल सकता है। वो हमारे साथ धन ले लेगा, तन ले लेगा, जीवन ले लेगा, और क्या करेगा? इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? कर नहीं सकता है। और यदि हमें धन दे देगा, तन दे देगा और मन दे देगा तो भी क्या देगा? हम अपने आप की चेतनाओं के साक्षी भावी बने। आप यहाँ बैठे हो, विचार करो मेरा किस किस से द्वेष है, किन बातों पर है। इतनी सी बात पर कि उसने एक दिन मुझे एक गाली दे दी थी, उस गाली को लेकर हमने अपने ज़िंदगी को नाली बना दिया जिसमें सिर्फ गंदी बातें बहती हैं, सिर्फ उसको गिराने की, उसको द्वेष की, उसकी निंदा की बातें बहती हैं। हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया? ये पर्यायों का परिणमन था जो रामचंद्र जी सीता के लिए रावण से युद्ध कर सकते हैं, ऐसी लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जंगलों की खाक छान सकते हैं, समंदर पार कर सकते हैं। वही कर्मों का उदय आने पर सीता को उस आपत्ति अवस्था में छुड़वा दिया जहाँ की विशेष औरत का ध्यान रखा जाता है, तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया। लेकिन आप ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि है, सीता के अंदर द्वेष भावना नहीं आई। सीता उस समय भी कहती है कि मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आप सच बताओ, नई शादी होती तो ये भाव आता है कि परमात्मा यदि दाम्पत्य जीवन दिया है तो दाम्पत्य जीवन को गंपत्ति नहीं बनाएंगे, दंपत्ति को गंपत्ति नहीं बनाएंगे, हम इसको परम संपत्ति बनाएंगे। हम इसके द्वारा ऐसी संतानें लाएंगे कि पुनः संत महंत और अरिहंत पैदा हो जाएंगे। ऐसी भावनाएं आती हैं। एक व्यक्ति से हमने बोला जोड़े से पूजा करने आया करो, बोले माता जी शर्म आती है। हमने कहा क्यों? उस दिन नहीं शर्म आई थी जब पूरी पंचायत लेकर बैंड बाजे लेकर गया था, उस दिन शर्म नहीं आई थी। तो ध्यान रखना हमारी वृत्तियां किधर जाती हैं। मुल्ला घर पर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी पड़ोसन मर गई है, उसके यहाँ बैठ के आओ। मुल्ला बोला मैं नहीं जाता। बोले क्यों? बोले उसकी तीसरी पत्नी मरी है, हमने उसके घर पर 2 बार जाकर देख लिया, वो मेरे घर पर 1 बार भी नहीं आए। समझ गए? आपको ऐसी बातें कितनी जल्दी समझ में आ जाती, तुरंत आ गए, बिल्कुल घटाघट की तरह अंदर उतर जाती हैं। आत्मा की बात बोलो तो तुम्हारे चेहरों पर मुस्कान नहीं आती है, कोई के मरने मारने की बात कहो तो न समझ में आ जाती है। हमारे जीवन में भी मौत आएगी तो हम पहले से मोह छोड़ देंगे। मौत क्या करती है? समाधि हमारी क्यों नहीं होती है? जीवन भर हमने इस तन से इतना एकाग्रता बना रखी है, समग्रता बना रखी है, संबंधियों से समग्रता बना रखी है, और वो सारे ताले एक साथ टूटेंगे तो हमारी कैसे सहन शक्ति बर्दाश्त कर पाएगी? हम जीते जी हर चीज के साक्षी भाव बने। यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करोगे तो सिर्फ तुम इतना कर लोगे, लोग कहते क्रोध मत करना, पाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे पाप कोई छूत की बीमारी है क्या लोग लगेगी?
आप देखना किसी को भी आप कहते तुम ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। यदि कोई 14 के 14 व्रत कर रहा हो और 10 हो गए और उसके बाद में 11वें में कोई दिक्कत आ गई हो तो क्या कहते हो, अब तो ये तो गल गए। हमने कि बर्फ़ का टुकड़ा है क्या गल गए? अजीब आदमी है। बोले 14 है तो 14 चीज़ें मंदिर में दान करो। हमने कहा एक ही ज़रूरत है तो एक दे दो। भगवान वहाँ खाता वही लेकर बैठे कि 14 की जगह 13 देंगे तो वापस हो जाओ। हद बेवकूफ़ी की बात है। यदि उससे एक व्रत छूट गया तो प्रायश्चित में दूसरा बाद में कर लेंगे, क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण का पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है। हमने आज तक प्रतिक्रमण नहीं किया। सुनिए जिन्हें अर्जे हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति काजा। तुम शरण लगी जिन राजा, कल दूसरे दिन वही गलती करोगे। रोज कहते हो कि भगवान मैंने क्रोध के बस ऐसा किया, दूसरे दिन नहीं करोगे क्या? लेकिन एक दिन यदि साक्षी भाव आ जाए, एक दिन यदि ज्ञाता दृष्टा होकर देख लो कि किन वजह से क्रोध आया। और हम इतने कमजोर हो गए क्या कि दूसरे के 2 शब्द हमें विचलित कर देंगे? यदि 2 शब्द विचलित कर देंगे तो फिर जिंदगी में हम कभी विजय नहीं पा सकते हैं। उसके शब्द थे, उसका व्यवहार संसार का व्यवहार था। हमें संन्यास के रास्ते पर जाना है तो सबके बीच में रहते भी मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजु निराकार। तुम्हारे चरणों में कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से ऊर्जा प्राप्त करता है। कीचड़ से निकाल दोगे तो मर जाएगा। कीचड़ में भी ऊर्जा को लेकर ऊर्ध्वगामी बना देता है, ऊर्ध्वगामी बना देता है, विकसित बना देता है, उसको सुंदर आकार और सुंदर सुवास से भर देता है। हम अपने जीवन में रहकर अपनी ऊर्जा को कमलवत नहीं बना सकते हैं। हम संसार में बीच में रहें, क्योंकि ये सब तो संबंधी शमशान तक साथ जाएंगे। धन तिजोरी में पड़ा रह जाएगा, पत्नी दरवाजे तक रहेगी, संबंधी शमशान तक जाएंगे और देह अग्निदान तक जाएगी। हमें अकेले जाना होगा, क्योंकि कहते हैं सफ़र में शिकायत मुसाफिर के, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। कहते मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। ये बदनाम नहीं हो, इसको हम सुंदर नाम देंगे। हमारी मौत को शमशान नहीं जाने देंगे, हमारी मौत के साथ हम निर्वाण जाएंगे। हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। हमारी मौत गर्दन हिला हिला कर ये नहीं कहेगी कि क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। हमारी मौत सम्यक प्रकार से समीचीनता से गमन करेगी, समीचीन रास्तों पर चलेगी। और वो रास्ता अभी से, क्योंकि पथ तो सुगम है, लेकिन वो नरक के रास्तों पर स्वर्ग लिखा है, नरक के रास्तों पर स्वर्ग लिखा है। पगडंडियाँ हमें खुद तैयार करने पड़ती हैं। हम श्रेय को नहीं, हम प्रिय को नहीं, हम श्रेय को अपनाएंगे। प्रिय मार्ग पर दुनिया जाती है, हम कठिन मार्ग को भी प्रिय बनाएंगे और प्रिय से श्रेय की तरफ जाएंगे। शुरू में कठिनाई होगी, उसे भी हम प्यार से अपनाएंगे और हम गाली को गीत बनाएंगे, हम गालियों को गीत बनाएंगे, हम पत्थरों को फूल बनाएंगे। लोग तो वासनाएं चाहते हैं, हम वासनाओं को साधना बनाएंगे, हम वासनाओं को साधना बनाएंगे। जब मेरी अर्थी उठा कर चलेंगे, 2 लाइन, जब मेरी अर्थी उठा कर चलेंगे, सभी यार कंधा लगा कर चलेंगे। जब मेरी अर्थी उठा कर चलें। तुम लोगों को अर्थी से इतना डर लगता है क्या? मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, अरे निकले या नहीं निकले, एक दिन घर से तो निकलना पड़ेगा, इसलिए निकालो अभी से।
जब मेरी अर्थी उठा कर चलेंगे सभी यार कंधा लगा कर चले। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।